उच्च कक्षा की आत्माएं, अच्छे ध्यान में प्रगति किए हुए साधक अवश्य मिलेंगे। लेकिन आप उस अवस्था तक तो पहुंचो। आप नींव खोद रहे हो और बोलते कलश का तो कोई कारागिरी नहीं है, कलश तो कोई बना ही नहीं सकता, कलश कभी बन ही नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? तुम नींव को पत्थर हो, अभी कलश तक तो पहुंचो। जब कलश तक पहुंचोगे ना तो कलश के कारागिर भी मिलेंगे, कलश भी बनता है मालूम पड़ेगा, बनाने वाले भी मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, और अपनी स्थिति जब तक अच्छी नहीं करते ना तब तक अच्छी सामूहिकता नहीं मिल सकती, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती। फिर आप बोलोगे मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है, और तुमको जो मिलेंगे वो भी ऐसे ही बोलेंगे हमारा ध्यान तो लगता ही नहीं है। तुम सोचोगे सबका ही ध्यान लगता नहीं। अरे जब हवा आती है ना तो कमरे के अंदर जिस रूम में जिस कोने में कचरा है, सारा कचरा उसी कचरे के पास जमा हो जाता है। तुम खुद कचरा हो तो तुम्हारे पास में सब कचरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तुम अच्छी स्थिति करो, तुम्हारे पास अच्छे लोग इकट्ठा होंगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में खराब लोग आ रहे हैं, तुम्हारे पास में बुरे लोग आ रहे हैं, तो समझ लो तुम बुरे हो। तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं? नहीं आएंगे ना। अच्छे लोगों के पास में बुरे लोग कभी भी नहीं आते, दूर भागते हैं, दूर एकदम दूर जाएंगे, आएंगे ही नहीं पास में। जो मेरे ही जीवन की एक घटना बताता हूँ कि एक साधना काल में एक गांव में रहता था। उस गांव में शाम के समय जब वापस जाने को निकला ना, तो रास्ते में एक रामू भील हमारे गांव का था, ऐसे ही पास से जा रहा था। मैंने उसका आवाज दिया रामू भील, उसने मेरे को सुना और फिर थोड़ा उधर चला गया। फिर मैंने आवाज दिया रामू भील, और थोड़ा उधर चला गया। मैं और थोड़ा उसके पास में गया, फिर तीसरी बार आवाज दिया रामू, तो और आगे चला गया। मेरे को लगा शायद इसको मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझे मिलना नहीं चाहता। मैंने देखा उसको गौर से, ये तो रामू भीली, नहीं जाने तो नहीं बात करने को, छोड़। उसके बाद में मैं गांव चला गया। दूसरे दिन सवेरे फिर मिला वो। मैंने उसको पूछा कह रहे रामू भील, कल मैं इतनी आवाज दे रहा, तूने मेरे से क्यों नहीं बात की? क्या करता गुरुजी, मैं दारू पिए हुए था ना, तो आपको मुंह कैसे दिखा था? यानी जो बुरे लोग हैं ना, वो अपनी स्थिति आईने जैसी करो, स्वच्छ करो, पवित्र करो कि अपने अंदर उसको उसका प्रतिबिंब दिखे। तो बुरा व्यक्ति हो लेकिन वो भी बुरे व्यक्ति नहीं चाहता, अपनी बुराई नहीं चाहता, वो दूर भागेगा। तो अगर अपने जीवन में खराब लोग आ रहे हैं, अपने पास बुरे लोग आ रहे हैं, तो आत्मचिंतन करो। आप आत्मचिंतन ही नहीं करते, अपने आप को टाइम ही नहीं देते। आत्मचिंतन करो ना कि मेरे पास ही बुरे लोग क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही बुरे लोग क्या आ रहे हैं। आत्मचिंतन करो, क्या मैं बुरा हूं? देखो अगर आप बुरे हैं तो ही आपके पास में बुरे लोग आएंगे, आप बुरे नहीं तो आपके पास में बुरे लोग आएंगे नहीं, दूर भागेंगे। इसलिए सदैव याद रखो कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं इसका मतलब दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं। दुनिया की स्थिति अच्छी है, अच्छे साधक हैं। आपकी स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो अच्छे साधक आप तक पहुंचते नहीं। तो समर्पण ध्यान संस्कार में अच्छे भी साधक है, खराब भी साधक है, सब है, सब प्रकार के, सब प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, सब विद्यार्थी भरे पड़े। आप जिस कक्षा में हो उस कक्षा में पहुंचोगे, जिस लायक हो उस कक्षा में पहुंचोगे। लेकिन प्राइमरी में बैठ के ये मत सोचो कि कॉलेज कभी होता ही नहीं है, कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, कॉलेज में तो कोई जाता ही नहीं है, कॉलेज तो कोई पहुंचता ही नहीं, ऐसा मत सोचो। वहां कॉलेज में भी तुम कॉलेज में जाओ तो कॉलेज के दिखेंगे। तो कहने का अर्थ तुम्हारी स्थिति खराब है इसलिए सब खराब है ऐसा नहीं, तुम अपनी स्थिति सुधारो ना। और स्थिति क्यों खराब है? समस्याग्रस्त हो, समस्या में भिड़े हुए हो, समस्या को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, पकड़ करके बैठे हो, मेरी समस्या, मेरी स्थिति। तेरी स्थिति तो रख तेरे पास, तेरी समस्या तो रख तेरे पास। अगर समस्या को छोड़ना चाहते हो, देखो हर दफे गुरु शक्तियां कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता आपको बताते रहती। ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना तुम्हारे हाथ में। एक रास्ता बताए, नियमित ध्यान करो, नियमित ध्यान करके अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ो, अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ो। ऐसे जुड़ोगे ना तो भी तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि अच्छे साधकों को समस्या नहीं है, समस्या केवल तुमको है, तो वो समस्याएं दूर हो जाएगी। एक दूसरा वो नहीं आता। तो इस बार गुरु पूर्णिमा में आपको प्रसाद के रूप में, आपको मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन 75,000 लोगों को
उन्हीं लोगों को पहुंचेगा, आपको मतलब सबको नहीं। एक दूसरा, तो वो प्रसाद के रूप में एक पैकेट मिलने वाला है, उस पैकेट में एक रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र देख करके आपको बांधने का है और रोज याद करने का है कि मेरे को नियमित आधा घंटा अपने आप को देने का है। यानी जैसे वो रक्षा सूत्र बांधोगे ना, देख याद है, अरे ध्यान करने का है, ध्यान करने, स्वामी ने दिया है, स्वामी ने वाइब्रेट करके मुझे दिया है और मुझे ये आधा घंटा नियमित ध्यान करने का है, वो आपको याद दिलाएगा। रहते ना अपन अलार्म लगाते घड़ी में कि इतने बजे मुझे उठने का है, 4 बजे, तो 4 बजे का अलार्म लगाते, हमको नहीं जगता, हमारी नींद नहीं खुलती, हमारी नींद खोलने के लिए कोई दूसरा चाहिए। उसी प्रकार से हम ध्यान नहीं करते, हमको ध्यान की आदत डालने के लिए कोई दूसरा चाहिए, तो वो सूत्र दूसरा है, वो ये दिया हुआ है सूत्र, वो सूत्र दूसरा है। वो सूत्र देख करके आपको याद आएगी, अरे मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के ध्यान करने का है, आधा घंटा अपने आप को देने का है। ध्यान लगे नहीं लगे, ये सूत्र स्वामी जी ने दिया है, और स्वामी जी के नाम पे मुझे आधा घंटा बैठने का है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि ध्यान में लगवा लूंगा, तुम बैठो तो सही। आज भी मेरे शब्द याद रखो, आप सिर्फ 30 मिनट मेरे लिए दो, ध्यान होना नहीं होना तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, ध्यान में सब करा लूंगा, तुम 30 मिनट बैठो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही मंत्र का उच्चारण करोगे, आपका संबंध विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा, उस बड़ी सामूहिकता के साथ जुड़ जाएगा, उस बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा, लाखों लोगों के साथ जुड़ जाएगा जो पवित्र और शुद्ध आत्माएं हैं, उनके साथ जुड़ जाएगा। तो आपकी स्थिति, आपकी औकात हो या न हो, फिर भी आप उस स्थिति तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरा, उसके साथ में एक छोटा सा कार्ड दिया जा रहा है। देखिए, वो धागा देख के आपको याद आएगा नियमित ध्यान करना है। ये दोनों चीजें एक साथ करने का, जैसे डॉक्टर देता है ना, ये गोली खाने का और ये उसके बाद में सायरप भी पीने का, तो दोनों करोगे तो बीमारी ठीक होगी। वैसे ये दो चीजें हैं, एक तो धागा देख के तुमको याद करने का है कि 30 मिनट ध्यान करने का ही है। दूसरा, एक आपको कार्ड दिया जा रहा है, वो कार्ड में बड़ी विशेषता है। देखो, युवा पीढ़ी जब नए नए आविष्कार करती है तो नई नई चीजें आती है। देखिए, अभी जो हो रहा है ना, ये सब कार्यक्रम युवा लोग कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मिलकर के कर रहे हैं, अच्छी सामूहिकता में कर रहे हैं, अच्छी कलेक्टिविटी में कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नई नई बातें ला रहे हैं। अब जो बातें देखी ना, वो तो मेरे लिए भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, एक कार्ड बनाया है, वो कार्ड के बीचों बीच तुलसी के बीज है, और वो कार्ड के पीछे एक कोरा जगह है, उस कोरी जगह एक वाक्य के अंदर, एक वाक्य में तुमको समस्या लिखने को बोला ना, आपकी कॉपी भर डालते हो, तुम्हारी समस्या ही खत्म नहीं होती। क्यों? तुम्हारा चित्त इतना उसमें ना, एक वाक्य में तुम्हारी एक समस्या, तो एक समस्या, एक वाक्य से दूसरा वाक्य मत लिखना, ध्यान रखना, एक वाक्य के अंदर लिखने का है। कंडीशन क्या है, एक वाक्य में वो लिखने का, तुम्हारी समस्या एक वाक्य में उसके पीछे के साइड लिखने का। लिखने के बाद में एक अच्छा गमला लो, गमले के अंदर अच्छी मिट्टी भरो, और मिट्टी भरने के बाद में, उस मिट्टी के भरने के बाद उस कार्ड को उस मिट्टी के अंदर समस्या के साथ गाड़ दो और भाव रखो। देखो, इसके अंदर महत्वपूर्ण भाव है, तुम सिर्फ ये शरीर से करोगे तो कुछ नहीं होगा। भाव रखो कि मैंने समस्या भूमि माता को समर्पित कर दी है, ये आज से ये मेरी समस्या रही ही नहीं। ऐसा करके भूमि माता को छोड़ दो और उसके ऊपर एक आधा इंच या 1 इंच थोड़ी मिट्टी डाल दो, और उसके अंदर नियमित पानी देते रहो, और धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर से तुलसी का पौधा उगेगा, और जैसे तुलसी का पौधा हो गया और धीरे 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 वृद्धिगत होगा, तो आपकी भावना करो कि ऐसे ही मेरी समस्या धीरे 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 खत्म हो रही है। तो एक दो बातें साथ में करने का, एक तो नियमित रूप से आधा घंटा ध्यान रखने का, क्योंकि वो रक्षा सूत्र आपको याद दिलाएगा ध्यान करने का, ध्यान भी करने का, और ये समस्या छोड़ करके ध्यान करने का तरीका ही है। तुम समस्या छोड़ नहीं रहे हो, इसलिए ध्यान लग नहीं रहा है, तो पहले समस्या छोड़ने का, पहले दिन समस्या छोड़ने का, दूसरे दिन से ध्यान चालू करने का, तो तब ध्यान लगेगा। नहीं तो समस्या को पकड़ करके करोगे तो और समस्या और बड़ी कर लोगे। क्या होता मन में, तुम ना समस्या को पकड़ करके ध्यान करते हो ना, तो चित्त तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है, और चित्त स्ट्रांग हो जाता है, फिर अपनी समस्या में डालते हो और अपनी समस्या को और बड़ी कर लेते हो। तो सबसे पहले समस्या को छोड़ो, समस्या को त्याग करो, तो समस्या को छोड़ने के बाद में ध्यान करो,
तो ध्यान करोगे तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आपकी समस्या कब हल हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे बाबा, जब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो तुम्हारे जीवन में समस्या कैसे है? इसका मतलब तुमने तुम्हारा आइडेंटिटी, तुमने तुम्हारा अस्तित्व अलग बना के रखा हुआ है, संपूर्णतः सामूहिकता के साथ जुड़े नहीं है, संपूर्णतः सामूहिकता के साथ मर्ज नहीं हुए। अगर मर्ज हो जाते तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहता ना। अरे बाबा, वो नदियों की पूजा करते हो, नदियों से सीखो ना। गंगा नदी की पूजा करते हो, गंगा नदी से क्या सीखे? वो नर्मदा नदी की पूजा करते हो, नर्मदा नदी से क्या सीखे? वो नर्मदा नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, वहां उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है, वहां वो नर्मदा नहीं समुद्र कहलाती है। गंगा नदी भी जब समुद्र में जाके विलीन हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो समुद्र कहलाती है। नदी समुद्र में मिलने के बाद में नदी नहीं रहती, नदी समुद्र में विलीन होने के बाद में समुद्र कहलाती है। तो ऐसे तुम कब विलीन होंगे? सामूहिकता में कब विलीन होंगे? कब तुम स्वामी बनोगे अपने, कि तुमको कोई जीवन में समस्या नहीं होगी, ऐसे कब बनोगे? जब तक अपना अस्तित्व, जब तक अपना अहंकार, जब तक अपना ईगो, जब तक अपना मैं संभाल के रखोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितना भी ध्यान कर लो और कितने भी योगासन कर लो, कितना भी योगा कर लो, तो वो मैं की समाप्ति योग है, वो योग से ही संभव है। इसमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नर्मदा नदी जाकर के समुद्र में अपने को समाप्त करती है, समर्पण करती है, और उसके बाद में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में आएगी ना, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दो बातें करने की, एक तो वो रक्षा सूत्र का करने का है, और दूसरा वो कार्ड है। वो सबके 75,000 लोगों को उनके घर पे वो मिलेंगे, वो डिस्पैच होना शुरू होगा अभी से, आपको बराबर मिलेंगे। लेकिन उसका बराबर उपयोग करना, पहले समस्या छोड़ना, उसके बाद में फिर उसके ऊपर आप ध्यान करना चालू करना, और नियमित ध्यान करना। वो रक्षा सूत्र आपको याद दिलाएगा कि गुरु पूर्णिमा में मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा था, मैंने वचन दिया है स्वामी जी को, मैं 30 मिनट ध्यान करूंगा या ध्यान करूंगी। एक दफे खाना नहीं खाया चलेगा, एक दफे नहाया नहीं चलेगा, एक बार सोए नहीं चलेगा, 30 मिनट ध्यान करने का ही। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अभी ना परिस्थितियां बहुत खराब है, वातावरण बहुत खराब है, बहुत दूषित वातावरण है, पूरे विश्व में दूषित वातावरण है। उसके कारण अगर एक दिन भी ध्यान आपका छूट गया तो दूसरे दिन छूटेगा, तीसरे दिन छूटेगा, धीरे धीरे ध्यान से दूर हो जाओगे। और ध्यान से दूर होने ने अपने आप से दूर होना। अरे दुनिया का ज्ञान ले लेते हो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आज मीडिया के कितने सारे माध्यम हो गए, उससे हम दुनिया की सारी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन अपनी जानकारी नहीं लेते। अपनी जानकारी लो ना, आप अपनी जानकारी लो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपने लिए थोड़ा समय दो, वो तभी होगा जब आप 30 मिनट अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे। तो 30 मिनट ध्यान करो, 30 मिनट मेडिटेशन करो। कब? जब अपनी समस्या छोड़ दो, तब समस्या छोड़ करके ध्यान करो। दूसरा, हर दफे वर्तमान का गुरु, वर्तमान का परमात्मा का माध्यम होता है, और वो माध्यम आज के समय, आज के काल में क्या उपयुक्त है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसका मार्ग, इसका रास्ता बताते रहता है। आप सुनो या मत सुनो, आप उसकी बातों को ध्यान दो मत दो,
वो अपनी बात बता करके उसमें से मुक्त हो जाता है कि मैंने तो बता दिया। वैसे 2020 के पहले भी आगाही की थी गुरु शक्तियों ने कि 2020 का साल 19 में करी थी, आने वाला साल तनाव का होगा, टेंशन का होगा, डिप्रेशन का होगा, लेकिन इतना होगा इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी जो कोरोना काल चल रहा है पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके अंदर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान करने को मैं कह रहा हूं, देखो मेरे पास क्या सब प्रकार का लोगों के लिए सोच है, सब प्रकार के लोगों के लिए विचार है, सब लोगों के लिए सोचता हूँ। कुछ लोग है ना ये बराबर नियमित ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो रहा है, जिनका ध्यान हो रहा है, जिनका ध्यान चल रहा है, ठीक है, उनको कुछ आवश्यकता नहीं है, या उनको भी वो भी करें तो भी प्रगति हो सकती है। आगे का मार्ग वो बता रहा हूँ, आगे का रास्ता वो बता रहा हूँ। लेकिन जिनका ध्यान नहीं हो रहा है, देखो आपसे ध्यान नहीं हो रहा है, आपसे समस्या छोड़ी नहीं जा रही, ये दोनों भी चीजें आपसे नहीं हो रही, तो तीसरा मार्ग बता रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ ना ये तीसरा मार्ग है, और ये तीसरा मार्ग अगर अपनाते हो तो जिनका ध्यान हो रहा है उनकी भी ध्यान में प्रगति होगी, जिनकी समस्या नहीं छूट रही उनकी भी समस्याएं छूट जाएगी। आगे का मार्ग, आगे का रास्ता, तीसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। आप सोचो आत्मा का सबसे बड़ा अगर गुण कोई है, आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव कोई है तो वो है प्रेम। प्रेम के माध्यम से, प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से एक आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो आप जीवन में किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को चुनो ना, जिस व्यक्ति को आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रेम का अंकुर धीरे 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 विशाल होते जाएगा। एक व्यक्ति से एक परिवार को प्रेम करोगे, एक परिवार से एक समाज को प्रेम करोगे, एक समाज से एक राज्य को प्रेम करोगे, एक राज्य से एक देश को प्रेम करोगे, एक देश से सारे विश्व को प्रेम करोगे। लेकिन ये प्रेम की शुरुआत करने के पहले अपने आप से प्रेम करो। इसके जेब में 5 रुपए, वही 5 रुपए दे सकता है ना, जो खुद को ही प्रेम नहीं करता वो दूसरे को प्रेम क्या करेगा। तो पहले अपने आप को प्रेम करो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने आपको इतना अच्छा, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो उसके लिए अपने आप को प्रेम करो, अपने शरीर के साथ प्रेम करो। तो शरीर के साथ प्रेम करते करते कब आपका प्रेम आपके आत्मा तक पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्रेम करना शुरू करो। तो प्रेम एक ऐसा मार्ग है, प्रेम एक ऐसा रास्ता है जिस मार्ग से जितना करोगे ना उतना आपका आत्मा सशक्त होगा। आप एक आदमी के पास प्रेम करोगे थोड़ा सा विकसित होगा, आप परिवार के साथ प्रेम करोगे और थोड़ा विकसित होगा, आप समाज के साथ प्रेम करोगे और थोड़ा विकसित होगा, आप राज्य के साथ प्रेम करोगे थोड़ा और विकसित होगा, आप देश के साथ प्रेम करोगे और थोड़ा विकसित होगा, आप विश्व के साथ प्रेम करोगे तो पूर्ण विकसित हो जाएगा। होता है ना, जैसे आप दान करते हैं कि नहीं, समझ लो आपने 1 रुपया दान किया, तो दान के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है, समाधान की प्राप्ति, सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति। तो 1 रुपया अगर हमने किसी भिखारी को दान किया तो थोड़ा सा दान का हमको समाधान मिलता है। वो अगर हमने किसी भाषा को दान किया, भाषा के लिए दान किया, थोड़ा समाधान मिलता है, किसी धर्म के लिए दान किया हमको थोड़ा और समाधान मिलता है। लेकिन वही 1 रुपया अगर गुरु कार्य में लगाए तो हमको पूर्ण समाधान मिलता है, क्योंकि गुरु कार्य वो कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए है। आपने दिए हुए प्रत्येक रुपये का समाधान विश्व स्तर पे होगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य तक उसका समाधान पहुंचेगा। तो दान का भी उद्देश्य है समाधान की प्राप्ति, समाधान प्राप्त करना। जिस प्रकार से अगर आपका दान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो आपको अधिक से अधिक समाधान मिलेगा। ऐसा कैसा अन्नदान का है ना,
आप अन्नदान भी करते हो, जो महिलाएं जो बहन है ना उनको ज्यादा ये अनुभव होगा। वो खाना बनाती है, भले ही वो खाना उनको खाने के लिए नहीं बचे, सबका पेट भर जाए तो उनका पेट भर जाता है। माने उनको खिला, ज्यादा से ज्यादा अन्नदान कितना कर सकते हैं, उससे खूब खुशी मिलती है। तो अन्नदान भी ऐसी जगह करो जहां से कोई भी मनुष्य आकर के अन्न खा सकता है, आपका अन्न ग्रहण कर सकता है। तो अन्नदान भी अगर हम करते हैं ना तो बहुत विशाल क्षेत्र, जितने लोगों तक वो पहुंचेगा उतना अधिक समाधान हमको प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रेम का है। माने दान अगर आपको अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक समाधान मिलता है। अन्नदान भी हम अधिक से अधिक लोगों तक करें तो हमको समाधान मिलता है, अधिक से अधिक लोग उस अन्नदान का लाभ लें तो हमको समाधान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अधिक प्रेम अगर हम अधिक से अधिक लोगों को कर पाए तो हमको खूब समाधान मिलेगा, संपूर्ण समाधान मिलेगा। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा रास्ता है? मैं तो घर में ही रहता हूँ, कोरोना में तो बाहर ही नहीं निकला 1.5 साल से। तुरंत रोने लग जाओगे। तुम्हें बैठे बैठे सारे विश्व को कैसे प्रेम करूंगा, सारे विश्व के लोगों को कैसे प्रेम करूंगा? मेरा इच्छा तो खूब है सारे विश्व के मानव जाति को प्रेम करना, मेरा इच्छा है। लेकिन मैं तो 1.5 साल से घर में बैठा हूँ, कोरोना में बाहर भी नहीं निकला, तो कैसे प्रेम करूंगा? यहाँ बैठे बैठे कैसे प्रेम करूंगा? वो भी रास्ता बताता हूँ आपको, सब रास्ते बताता हूँ, सब मार्ग बताता हूँ। आपसे पकड़ सको तो पकड़ो। आप उस माध्यम से प्रेम करो जो माध्यम पूरे विश्व से प्रेम करता है। आप सोचो ना, वीडियो शिविर से आत्म साक्षात्कार हो रहा है, ये प्रेम का चमत्कार है, नहीं तो क्या है? ये प्रेम के बिना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य मात्र से प्रेम करता है वही माध्यम से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार मिल सकता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? उस माध्यम का प्रेम का प्रतीक है। वीडियो शिविर से कौन व्यक्ति देख रहा है, वो व्यक्ति पहचान का है नहीं पहचान का है, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से देश का है, कौन से रंग, कुछ लेना देना नहीं है। तो सबको अनुभूति समान होती है। तो आप उस माध्यम के साथ प्रेम करो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेम विश्व स्तर पे पहुंच जाए। आप करके देखो, ये एकदम आसान तरीका। आपको ध्यान नहीं करते तो भाड़ में जान दो ध्यान को, उसके बाद में क्या बोलते हैं ना, समस्या नहीं छोड़। जो जितने रास्ते बताए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे सामान्य रास्ता बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो। लेकिन ये प्रेम करने के लिए आपके अपने आप से प्रेम करो ना। पहले आप अपने आप को प्रेम करो, तब आप माध्यम से प्रेम करोगे। तो माध्यम से प्रेम करोगे तो क्या होगा? माध्यम का प्रेम पूरे मनुष्य मात्र के लिए। वो ना एक्चुअली वो एक ऐसी टंकी है जिस टंकी में से सारी सप्लाई लाइन पूरे विश्व के लिए खुली हुई है। तो तुम उस टंकी में कुछ डालोगे तो पूरे विश्व तक पहुंच ही जाएगा। तुम उसमें डोनेशन डालोगे सारे विश्व तक पहुंच जाएगा। तुम उसमें अन्न डालोगे विश्व तक पहुंच जाएगा। तुम उसमें प्रेम डालोगे विश्व तक पहुंच जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसी लाइन है जिस लाइन से विश्व में सारे जगह कनेक्शन है। आप देखो ना, ऐसे कई विश्व में देश है जिन देशों के अंदर माध्यम कभी गया भी नहीं, तो भी वहां पे साधक है, वहां पे ध्यान कर रहे हैं, वहां सेंटर चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ, प्रेम एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। अब देख लो आपको क्या सूट होता है, बहुत सारे रास्ते। ध्यान करते हो ध्यान करो, समस्या छूटते आती है समस्या छोड़ो, प्रेम करते आता है प्रेम करो। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हाँ, ये एक बात महत्वपूर्ण है। प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम हुआ तो प्रेम किया, नहीं काम हुआ तो नहीं प्रेम किया, ऐसा नहीं। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। और हाँ, दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखो, हम ना गलती करते हैं। गलती करते हैं मतलब हम जिस व्यक्ति पे प्रेम करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करेगा। अरे मैं तो स्वामी जी को इतना प्रेम करता हूँ, वो तो दिखते भी नहीं कभी मेरे को, मेरे घर भी नहीं आते। वो आए या नहीं आए, वो करे या नहीं करे, तुम्हारा प्रेम एक तरफा होना चाहिए। प्रेम एक तरफा करो, वो सामने वाले से अपेक्षा मत करो कि अब मैं सबसे प्रेम करता हूँ तो सब मेरे से प्रेम करे, मैं अपेक्षा थोड़ी करता।
मेरा स्वभाव है, तो प्रेम आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। तो जैसे जैसे प्रेम करते जाओगे ना, वैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी तो सशक्त होती जाएगी। एक और दूसरा, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक गलती हम और करते हैं, अरे मैंने तो उसके लिए इतना किया, कुछ पूछो मत, लेकिन फिर भी वो मेरे को पूछता नहीं है। हमारी गलती क्या है मालूम है? हमने जिसके लिए किया ना, हम अपेक्षा करते हैं वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। ऐसा नहीं है, ये नियम परमात्मा का नियम नहीं है, ये व्यक्तिगत नियम है। मैंने उसके लिए खूब किया तो वो भी मेरे लिए खूब करे। नहीं, तू उसके लिए कर, परमात्मा तेरे लिए करेगा। आप अनुभव लेके देखना, मैंने जिस व्यक्ति के लिए तुमने किया ना, वो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं करेगा, और उसके बाद में दुनिया से तुमको अच्छा खूब मिलेगा, लेकिन मैंने परमात्मा तुम एक दो वो हजार रहता है। तो वैसे अगर आप एक व्यक्ति के लिए अच्छा करते हो ना, परमात्मा हजार हाथों से आपको देगा, लेकिन वो व्यक्ति से नहीं देगा। और आपके व्यक्तिगत स्तर पर पकड़ दो, मैंने उसके लिए इतना किया इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कोई व्यवहार दुकान थोड़ी है कि अपने बेटे की उसने इतना दिया तो तुमने इतना दिया तो उसने इतना, तो वैसा कहने मतलब ऐसा नहीं होता। इसलिए हर दफे ना ये छोड़ दो कि किसी के साथ तुम कितना भी भला करो, भलाई करो और नेकी करो दरिया में डाल, मैंने किसी के साथ अच्छा करो, छोड़ दो उसको, और अपेक्षा मत करो कि वो तुमसे परमात्मा करेगा। इतना निश्चित बता दो, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो वो नहीं करेगा आपके साथ अच्छा, लेकिन परमात्मा किसी ना किसी माध्यम से आपका अच्छा करेगा ही। तो ये वन साइडेड छोड़ो कि मैंने तुमने इसलिए किसी के साथ तुमने अच्छा किया ना, उससे मत अपेक्षा करो वो तुमसे अच्छा करेगा, परमात्मा तुम्हारे लिए जरूर अच्छा करेगा। तो इतना ध्यान रखो। वैसे ही तुमने किसी के साथ प्रेम किया, जरूरी नहीं कि वो तुमसे प्रेम करे, और वो जरूरी नहीं हो तुम्हारे लिए, लेकिन परमात्मा कोई ना कोई माध्यम से तुम्हारे पास करेगा। तो इसलिए तुम्हारा काम हुआ तो प्रेम किया, नहीं काम हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। अरे बाबा, स्वार्थ का संबंध शरीर के साथ है, अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे ही मैं जो प्रेम की बात कर रहा हूँ ना, वो प्रेम आत्मा का मूल शक्ति है, आत्मा का मूल स्वभाव है। तो एक